साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, भूखे प्यासे किसी व्यक्ति के लिए, किसी पीड़ित, अनाथ और दर्द से कराहते हुए व्यक्ति के लिए अगर आप थोड़ी सी मदद भी कर सको तो वो आपकी तरफ से एक महान दान और एक महान तप होगा। आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, महाभारत का एक प्रसंग है। अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। बड़े बड़े ऋषियों को और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जा रही थी। कहा जाता है कि उस यज्ञ में बड़े बड़े देवता आए थे, यहाँ तक कि देवराज इंद्र भी उपस्थित हुए थे और खुद भगवान श्री कृष्ण वह साक्षात उपस्थित थे। दान देने का क्रम चल रहा था। अश्वमेघ यज्ञ की पूर्ण आहुति की पावन वेला थी। इतने में सबने देखा कि एक गिलहरी उस यज्ञ मंडप पर पहुंची और अपने शरीर को उलट पुलट करने लगी। अब यज्ञ मंडप में मौजूद सभी लोग बड़े ताज्जुब से उस गिलहरी को देख रहे थे। और भी ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का था कि उस गिलहरी का आधा शरीर सोने का था और आधा शरीर वैसा ही था जैसा कि आम गिलहरियों का होता है। महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी। ऐसी गिलहरी पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। एक बार तो दान दक्षिणा और मंत्रों का आवाहन का उपक्रम ठहर गया। साथ संगत जी, युधिष्ठिर ने यज्ञ को बीच में ही रोककर गिलहरी को संबोधित करते हुए पूछा कि ओ गिलहरी, मेरे मन में दो शंकाएं हैं। पहली शंका तो ये है कि तुम्हारा आधा शरीर सोने का कैसे है, और दूसरी शंका ये है कि तुम यहाँ यज्ञ मंडप में आकर अपने शरीर को लोट पोट क्यों कर रही हो। अब गिलहरी ने युधिष्ठिर की तरफ मधुर मुस्कान के साथ कहा कि महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है। बात दरअसल ये है कि आपके इसी यज्ञ स्थल से कोई 10 कोस दूर एक गरीब लकड़हारे का परिवार 3 दिन से भूखा था। उस लकड़हारे ने जैसे तैसे करके रोटियों का इंतजाम किया। अब रात की वेला हो चुकी थी। पूरा परिवार भूख से बेहाल था। लेकिन जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर दरवाजे पर एक भूखा भिक्षुक खड़ा था और खाने के लिए मांग रहा था। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम लोग भोजन कर लो और मेरे हिस्से की जो रोटी है वो इस भूखे को दे दो। साथ संगत जी, वो भूखा भिक्षुक रोटी खाने लगा और रोटी खाते खाते ही उसने कहा कि मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा पेट नहीं भरा है। तब लकड़हारे की पत्नी ने कहा कि इसे मेरे हिस्से की भी रोटी दे दो। लकड़हारे की पत्नी की रोटी भी उस भूखे भिक्षुक को दे दी गई, लेकिन फिर भी वो रोटी खाने के बाद भूखा रहा। अब लकड़हारे के बच्चों ने भी अपनी अपनी रोटियां दे दी। लकड़हारे के परिवार ने अपने मन को समझाया कि हम 3 दिन से भूखे हैं, अगर 1 दिन और भूखे रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हमारे द्वार पर आया हुआ कोई प्रार्थी भूखा नहीं लौटना चाहिए। भूखे ने रोटियां खाई, पानी पिया और चल दिया। गिलहरी ने आगे का वृतांत बताया कि उस भूखे व्यक्ति के भोजन करने के बाद मैं उधर से गुजरी। जिस स्थान पर उस भिक्षुक ने भोजन किया था वहां रोटी के कुछ कण बिखर गए थे। मैं उन कणों के ऊपर से गुजरी तो मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जहां जहां मेरे शरीर पर वो कण लगे थे वो शरीर मेरा सोने का हो गया। ये देखकर मैं चौंक पड़ी। उस छोटे से लकड़हारे के अंश भर दान से, एक छोटे से शुभ कर्म से मेरे शरीर का आधा हिस्सा सोने का हो गया। गिलहरी ने महाराज युधिष्ठिर से आगे कहा कि मैंने यहाँ के अश्वमेघ यज्ञ के बारे में सुना तो मैंने सोचा कि वहाँ महान यज्ञ का आयोजन हो रहा है, महादान दिया जा रहा है, तप हो रहा है, शुभ से शुभ कर्म आयोजित हो रहे हैं, और अगर मैं भी इस यज्ञ में शामिल हो जाऊं तो मेरा बाकी का बचा हुआ शरीर भी सोने का हो जाएगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर, मैं एक बार नहीं 100 बार आपके इन दान से गिरे हुए कणों पर लोटपोट हो गई हूँ।
लेकिन मेरा बाकी का शरीर सोने का नहीं बन पाया है। अब मैं यही सोच रही हूँ कि असली यज्ञ कौन सा है, आपका ये अश्वमेघ यज्ञ या उस लक्कड़हारे की आंशिक आहुति वाला यज्ञ। साध संगत जी, गिलहरी ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, आपका ये अश्वमेघ यज्ञ केवल एक दंभाचार भर है। अब उस गिलहरी के ऐसे तर्कपूर्ण वृतांत को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गिलहरी को बिना मांगे मनोवांछित वरदान सहित मधुर मुस्कान से उस गिलहरी को मुक्ति का वरदान दे दिया। साध संगत जी, जीवन में उस लक्कड़हारे के जैसा यज्ञ हो सके तो ही जीवन का पुण्य समझो। ऐसा कोई यज्ञ ना तो लाखों खर्च करने से होगा और ना ही घी की आहुतियों से होगा। साध संगत जी, भूखे प्यासे किसी व्यक्ति के लिए, किसी पीड़ित, किसी अनाथ और दर्द से कराहते हुए व्यक्ति के लिए अगर हम थोड़ी सी मदद भी कर सकें तो वो हमारी ओर से एक महान यज्ञ होगा, एक महान दान और एक महान तप होगा। अगर हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के करना होगा, ताकि ये हमारा सत्कर्म बने, ना कि हमारा अहंकार। साध संगत जी, एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, अगर आप आज्ञा दो तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण ने पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वो अर्जुन से बोले कि इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आस पास के गांव वालों में बांट दो। अब अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही ये काम करने के लिए चल दिए। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया। अर्जुन ने सभी से कहा कि वो लोग पंक्ति बना लें और अब मैं आपको सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। उनमें तब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे। इसके बाद अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे ये काम और नहीं होगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, अब तुम विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। अब कर्ण तुरंत सोना बांटने के लिए चल दिए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वो यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद ये निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहाड़ी में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वो सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चला गया। वो नहीं चाहता था कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उससे भी कर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये उस व्यक्ति की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, और अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। साध संगत जी, दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। अगर हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा के करना चाहिए, ताकि ये हमारा सत्कर्म बने, ना कि हमारा अहंकार।
साथ संगत जी, आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।